बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? इंशाअल्लाह लज़ीज़ हमेशा की तरह से अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। जी, आज आपके लिए लेकर आई हूँ छोलों का पुलाव। वैसे तो आपने छोलों के पुलाव की रेसिपी बहुत से चैनल्स पे देखी होगी। ये छोलों का पुलाव थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि इसमें मैंने शिमला मिर्च की एडिशन की है ना। तो ये शिमला मिर्च की तो बहुत अच्छी सी फ्लेवर इसका होता है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो इस वजह से ये जो हमारे छोलों का पुलाव है ये बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़े का, ज़बरदस्त सा बना है और क्विकली रेसिपी है, जल्दी से बन जाने वाली है। तो फिर देखते हैं इसको बनाते किस तरह है। ये देखें, 1 कप ऑयल लिया, वो मैंने डाल दिया भगोने में। और जैसे ही ऑयल हल्का गर्म होगा हम इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाला। ठीक है, साबुत गरम मसाला डालेंगे 1 टेबल स्पून, जिसमें एक बड़ी इलायची है, दालचीनी के छोटे छोटे 2-3 टुकड़े हैं, 4-5 लौंगे हैं, 7 से 8 है काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा। जैसे करेकल हुआ हमारा गरम मसाला, हमने इसमें एक बड़ी प्याज थी उसको स्लाइस किया, उसको ऐड कर दिया। प्याज को हम अच्छा सा कलर देंगे। ठीक है जी, प्याज का कलर आ जाएगा, जब तक हम इसका वेट करना है। देखें, ये प्याज हमारी हल्की सी ब्राउनिश शेड में आ गई है। तो इस स्टेज पर डालेंगे हम 2 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया। इसको हमने भूना ताकि जो हमारा अदरक लहसुन है वो भुन जाए। उसके बाद डालेंगे हम इसमें उसी प्याली में पानी, ताकि हमारा जो उसमें थोड़ा बहुत अदरक लहसुन था वो वेस्ट ना हो। अब डालेंगे हम इसमें बादियान के फूल। तो बादियान के फूल मैंने 2 लिए थे, उसकी जो पैटल थी ना, जो पत्तियां थी, उनको मैंने अलग अलग कर लिया। वो अलग अलग करने के बाद मैंने डाला, फिर मैंने डाल दिया आधी प्याली बीट किया हुआ दही। और अब हम दही को भूनेंगे। दही देखें भुन गया है, पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है, ऑयल नज़र आ रहा है आपको। अब डालेंगे यहाँ पर हम टमाटर 2 मीडियम साइज़ के लिए थे, उसके मैंने स्लाइस किए, वो ऐड कर दिया इसमें। अब हम टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, भुनाई करेंगे टमाटर की। और टमाटर हमारे अभी डालेंगे हम इसमें नमक हमने ऐड नहीं किया था ना मसाले में, तो हमने अभी फ़िलहाल मसाले के हिसाब से नमक डाला है 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च डाली है हमने 1.5 टीस्पून। 1 टीस्पून पहले डाली, आधी अभी डाल दी। तो ये 1.5 टीस्पून हमारी क्या हो गई, कुटी हुई लाल मिर्च। अब इनको हमें टमाटर के साथ भूनना है, साथ साथ हमारे मसाले भी भूनते रहेंगे और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब देखें, ये 4 से 5, ये 6-7 ये हमारी जो इमली होती है उसके चंक्स है ना, तो वो मैंने डाल दिया। उसको हम भुनाई करेंगे। तो ये ऑप्शनल है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ज़्यादा आप इमली ऐड नहीं करेंगे, वरना ये जो हमारा पुलाव है बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये इमली हमने डाल दी। अब हमने बॉयल किए हुए छोले डाल दिए। ये 1 पाव छोले थे, जिसको रात को मैंने अच्छी तरह वॉश करके सोडा डाल के, मीठा सोडा डाल के इसको मैंने रख दिया था। सुबह नमक डाल के इसको बॉयल कर लिया। अब हमने छोले डाल दिया, मसाले में भून रहे हैं हम। और देखिए, टमाटर भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए, कहीं टमाटर नज़र आ रहे हैं, कहीं बिल्कुल ही भुन से गए ना टमाटर। अब हम इसको 1 से 1.5 मिनट कवर करके हमने रख दिया है, ताकि हमारे जो छोले हैं उनमें भी मसालों का फ्लेवर आ जाए। 1 से 1.5 मिनट के बाद हमने कवर हटा लिया। अब इसमें हम डालेंगे पानी। 3 पाव मैंने पानी लिया था, तो पानी हम डालेंगे इसमें 3 गिलास। ठीक है, 3 गिलास, 3.5 गिलास पानी इसकी इनफ होता है इसमें डालना। अब हम पानी डालने के बाद अब हम चावलों के हिसाब से नमक डालेंगे। तो नमक मैंने डाला है 2 टीस्पून। और जो चावल थे वो मैंने लिए हैं 3 पाव, वो मैंने भिगो के रख दिए थे 15-20 मिनट पहले। सहला चावल नहीं थे, बासमती चावल है जो आम रेगुलर हमारे आते हैं। तो वो अब बना, जैसी जोश आया पानी में तो हमने भीगे हुए जो चावल थे वो इसमें ऐड कर दिए। और देखिए, जब भी आप पानी डालें तो पानी को थोड़ा कम डालें, और सिर्फ पानी चावल से 1 इंच ही ऊपर होना चाहिए। उसमें हमारे चावल बनके बहुत अच्छे रेडी हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये मैंने कवर करके रख दिया। अब जोश आएगा तो फिर हम इसको देखेंगे। देखें, साइडों पे आने लग गया है जोश पानी में, तो ये बहुत अच्छा इसका जोश आ गया है। तो हम इसको मिक्स करेंगे। और देखिए, पानी का बहुत ख्याल किया करें,
भीगे हुए चावलों में जब हम डालते हैं पानी तो सिर्फ 1 इंच ही पानी ऊपर चावलों के होना चाहिए। अब देखिए पानी हो गया थोड़ा ड्राई, दम पे आने लग गए चावल, ये बबल्स आ रहे हैं, देख रहे हैं बबल्स आ रहे हैं, ये बस ये स्टेज है यहाँ पे दम करने के लिए। तो इसमें हम दम करने से पहले डालेंगे स्लाइस किए हुए 1 टमाटर लिया था, उसको स्लाइस किया, टमाटर हमने लगा दिया। उसके बाद 1 शिमला मिर्च ली थी, उसके मैंने इस तरह क्यूब काटे, वो इस तरह से हम इसको सेट कर देंगे। ये देखें ज़बरदस्त हमारा कितना कलरफुल सा हमारा जो छोलों का पुलाव है दम के लिए बिल्कुल रेडी है। दम रख दिया हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए। अब देखिए ये माशाल्लाह हमारा शिमला मिर्च के साथ छोलों का पुलाव बिल्कुल दम होके रेडी हो गया है। इसको हम पहले पलटा देंगे ताकि जो इसकी स्टीम है वो निकल जाए और हमारे चावल हैं आपस में जुड़े नहीं, चावलों का केक ना बने। और चावल देखें माशाल्लाह एक एक चावल हमारा खिला खिला सा बना है। बस इसको निकालती हूँ और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से गर्मा गर्म हमारा छोलों का पुलाव शिमला मिर्च के साथ बिल्कुल रेडी है बनकर। इसको आप अफ्तारी के बाद भी बना सकते हैं खाने के तौर पे। ज़ाहिर जब खाना खाएंगे तो अफ्तारी हमें लाइट करनी होगी, तो सिर्फ आप फ्रूट और खजूर के साथ ही अपनी अफ्तारी करें और नमाज के फ़ौरन बाद आप ये खाना खा लें, तो आपको हैवी भी महसूस नहीं होगा और आपको मज़ा भी आएगा खाने में ना, और सहरी में भी आपको भूख लगेगी। ज़ाहिर है हम अगर ज़्यादा खा लेते हैं, अफ्तारी में भी खाना नहीं खाया जाता, तो जब भी आप खाना बनाएं तो अफ्तारी को आप लाइट रखें। बस यहाँ पे माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा शिमला मिर्च के साथ छोलों का पुलाव बनके रेडी हो गया है। ये ज़रूर बनाइए, इंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। बस यहाँ पे मेरी रेसिपी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।